हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरटीआई एग्जाम 2.0 पर। साथियों, एक और न्यूज़ अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है, जो है पटियाला रेल जंक्शन कारखाने की तरफ से। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो 4 तारीख को निकाला गया था, यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को निकाला गया है ये। जिसके ऑनलाइन जो आवेदन है, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म फिल करने की, वो 7 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 7 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है भैया 6 नवंबर 2024 तक। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट होंगे जिनकी फीस में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, 12/11 यानी कि 12 नवंबर को इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कितने पदों पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक, तो इसकी देखिए इन्होंने वेबसाइट दे दी है www.plwindianrailways.india पर। इस पर आप जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने ट्रेड हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, कौन सी आ गई भैया, हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आ जाती है। इसमें जो टोटल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है वो 250 सीटों पर निकाली गई है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 130 टोटल सीट रहने वाली है। मैकेनिक डीजल के लिए इसमें 30 सीट अवेलेबल हैं। मशीनिस्ट के लिए इसमें 20 सीट अवेलेबल होंगी। फिटर वालों के लिए भैया इसमें 40 सीट अवेलेबल हैं। वेल्डर के लिए इसमें 30 सीट अवेलेबल है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 250 ऐसे सीट हमारी टोटल बन जाती है। सबसे ज्यादा किसमें है, इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, उसके बाद हमारा फिटर, उसके बाद हमारा मशीनिस्ट, उसके बाद हमारा क्या है, वेल्डर, फिर क्या है हमारा मशीनिस्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए भैया इन्होंने बोल दिया है कि कौन कौन से, बता तो दिया उन्होंने कि हम सिर्फ 5 ट्रेड ले रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, फिटर है, वेल्डर है। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि भैया किस प्रकार से इसका प्रोसेस होगा। पहले तो इसकी देखते हैं भैया न्यूनतम जो इसकी मांगी गई है योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बोला है इन्होंने कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होने चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए, यानी कि आपकी क्या हो, आईटीआई करी हो किस ट्रेड से, आईटीआई की हो आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ठीक है, साथ में क्या हो आपका 10th+2। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या हो 50, कम से कम 50% आपके हाई स्कूल में मार्क्स होने चाहिए। ठीक, जिसमें क्या बोला इन्होंने, विज्ञान एवं गणित के विषय में कम से कम कितने 50% अंक होने चाहिए है। ठीक है, इसी प्रकार से मैकेनिक डीजल में इन्होंने बोल दिया है कि भैया मैकेनिक डीजल ट्रेड किससे करी हो, आईटीआई, यानी कि आईटीआई से हमने क्या किया हो, मैकेनिक डीजल हमारी ट्रेड रही हो, हमने उससे आईटीआई पास की हो। सेम इसमें भी कैटेगरी रखी है, कितनी 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में। ठीक है, मशीनिस्ट में भी यही कैटेगरी रखी गई है कि आईटीआई पास की हो मशीनिस्ट से, 10वीं की हमारी हो 50% मैक्सिमम उसमें। ठीक है, फिटर में भी सेम यही है कि आईटीआई ट्रेड पास की हो हमने फिटर से। ठीक है, वेल्डर में बस इन्होंने क्या बोल दिया भैया कि वेल्डर आपने उत्तीर्ण किया हो 8वीं क्लास में। ठीक है, 8वीं क्लास आपकी क्या हो, कंप्लीट, तो जरूरी नहीं है इसमें आपको हाई स्कूल मांगा गया हो, ना ही इन्होंने बोला है कि आपके पास 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए। और इसमें क्या किया, आईटीआई किया हो आपने किससे, वेल्डर ट्रेड से पास। ठीक है, अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं भैया, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ईयर की कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम 15 से लेके 24 साल तक के कैंडिडेट को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। जिसमें कौन कौन से ट्रेड आएंगी, इलेक्ट्रीशियन आएंगी, मैकेनिक डीजल आएगी, मशीनिस्ट आएगी, फिटर आएगी और हमारी वेल्डर आएगी। ठीक है, क्या करा है उन्होंने, वेल्डर। लेकिन देखिए मशीनिस्ट और हमारी मैकेनिक डीजल, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने कितनी आयु सीमा बताई है, 15 से लेकर 24 साल तक। ठीक है, लेकिन उन्होंने वेल्डर के लिए कितनी आयु सीमा बता दी भैया, वेल्डर के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम 15 से 22 साल तक के कैंडिडेट को लेंगे। और आयु हम कब से जोड़ेंगे, कब तक कंप्लीट हो जाए, 7 अक्टूबर 2024 तक क्या हो, 15 से लेके 24 साल तक के वो कैंडिडेट हो गए हों। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, SC ST के लिए भाई 5 साल का और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिसमें आपको अगर आपकी SC ST कास्ट है, बिलोंग करते हैं आप कैटेगरी, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको
3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, अब देखिए फीस प्रोसेसिंग क्या होगी भैया, फीस कितनी जाएगी, तो देखिए SC ST के लिए और महिलाओं के लिए यहाँ पर नो फीस जाएगी, क्या जाएगी, नो फीस रहेगी यहाँ पर, ठीक, नो फीस। और यहाँ पर जो 100 रुपए फीस जा रही है वो किसकी जा रही है, OBC और जनरल वालों के लिए, ठीक है, किसकी जाएगी, OBC और जनरल वालों के लिए भैया क्या जाएगी, 100 रुपए फीस जा रही है। यहाँ पर SC ST और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए नो फीस लगेगी, ठीक है, एक भी फीस नहीं लगेगी। यानी कि अब आवेदन कैसे करना है, तो देखिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो करेंगे, तो देखिए जिन्होंने NCVT की हो और चाहे SCVT से हो, ठीक है, NCVT से हो चाहे SCVT से, उन्होंने बोला हम दोनों ही कैंडिडेट को लेंगे। और ये क्या पास आउट कब हो, 7/10/2024 से पहले पहले क्या हो, ये कैंडिडेट अपनी ट्रेड से यानी कि पास आउट हो चुके हो, ठीक है। और इन्हें कोई मतलब नहीं है चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से, ये दोनों को ही एलिजिबल करते हैं अपनी अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आवेदन जैसा कि आपको पता है कैसे होगा, ऑनलाइन फॉर्म में इसका आवेदन किया जाएगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि भैया इसकी जो पेमेंट है वो क्या रहने वाली, पहले तो देखते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए इन्होंने बोला है चयन प्रक्रिया के लिए कि आपके 10वीं में और ITI के मार्क्स जोड़कर आपकी क्या मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 10वीं क्लास में 70% बन रहे हैं और ITI में आपके 80% है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो जितना परसेंट निकल कर आएगा, जैसे यहाँ पे 75% निकला है, तो वही आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फीस ईयर की जो ट्रेनिंग है उसमें कितनी आपको रेट स्टिपेंड मिलती है आपके लिए, तो देखिए 2 साल की जिनकी ट्रेड है उनके लिए 7700 रुपये मिलेगी पर मंथ फीस, ठीक है। और यहाँ पर जिनकी 3 साल की अ, हमारी ट्रेनिंग है, यानी कि जो हमारी ट्रेड थी 3 साल की, क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए इतना वेल्डर वालों के लिए जो है 7700 रुपये फीस मिलेगी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 7700 रुपये। मैकेनिक डीजल के लिए इन सभी के लिए क्या 7700 रुपये फीस मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। और बाकी जो अदर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इन सभी के लिए क्या 8,050 रुपये इनको पेमेंट दी जाएगी पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाली जो 7,000 पर मंथ है ये किसी के लिए नहीं है, ठीक है, ये किसी के लिए नहीं है। वेल्डर वालों की 7700 है, और बाकी अदर ट्रेड जितनी भी इसमें बताई गई है, 4 ट्रेड बचती है वेल्डर को छोड़कर, तो उनको 8,050 रुपये पेमेंट दी जाएगी। तो आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। तो जो जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं, इसके लिए जो एलिजिबल हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए, तो वो ज़रूर ज़रूर इसको अप्लाई करें, क्योंकि इसमें क्या है, रेलवे की तरफ से निकाली गई है। और रेलवे हमेशा अपनी ऊपर से जब अप्रेंटिसशिप करवाता है तो रेलवे में हमेशा 20% की करता है, छूट देता है, क्या करता है, 20% की हमेशा वो छूट देता है, ठीक है। तो इस मौके को ना गवाएं, जल्दी से जाएं अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें पहले तो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, ताकि आप इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।